हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इस लास्ट वीडियो में हमने आपको संख्या पद्धति के दो टाइप बच्चा कंप्लीट करा दिए थे। अगर आपने पिछले दोनों टाइप्स को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज यार वीडियो को सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज यार सभी शेयर जरूर किया करो और नए नए स्टूडेंटों को ज्यादा से ज्यादा बच्चा कनेक्ट कीजिए। ठीक है बच्चा, तो आज बच्चा हम टाइप 3 पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही बेसिक टाइप है बच्चा। आपके नॉर्मल लाइफ में भी काम आएगा और कंपटीशन में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज बच्चा हम पढ़ेंगे डिवाइड रूल, यानी कि जो संख्याएं होती हैं 2 2 3 3 4 4 डिजिट की या कितनी भी डिजिट की संख्याएं क्यों ना हो, आप उन्हें पहचान लेंगे कि ये किस संख्या से कट रही है। ठीक है बच्चा, तो आज हम बड़ी बड़ी डिजिट की संख्याओं को सेकेंडों में कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। हाँ, पूरी तरह बच्चों की तरह डिवाइड ना देगा, शॉर्ट में डिवाइड देके हम सीखेंगे कि किससे डिवाइड होती है किससे डिवाइड नहीं होती है। तो बच्चा आज हम बेसिक पढ़ेंगे इस टाइप का, यानी कुछ रूल्स हैं, डिवाइड रूल है, ठीक है, विभाज्यता नियम है। आज मैं उन नियमों को आपको समझाऊंगा और इस पर आधारित प्रश्नों को अगले वीडियो में आपको मैं कराऊंगा। ठीक है बच्चा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चा, देखिए बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 12 है, मैं कहूँ ये किससे कट रहा है तो आप 2 मिनट में बता देंगे। ये सब 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने बड़ी जल्दी बता दिया, क्यों? क्योंकि बहुत छोटी एक संख्या थी 12, 2 डिजिट का नंबर था ये। बट अगर यही मैं लिख दूं इस तरीके से, ठीक है, बहुत बड़े अंकों में लिख देता हूं, तो अब आपसे पूछा जाए कि ये किससे डिवाइड होगा तो काफी बच्चे यहाँ पर अटकेंगे। ठीक है, और ऐसे ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी डिजिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक डिजिट नहीं कई डिजिटें आ जाती हैं। ठीक है, तो अब वहां पर हम पहचानेंगे कि किससे डिवाइड होगा, तो वहां हमें दिक्कत आती है। तो आज के बाद आपको दिक्कत समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चा, तो आज मैं नियम समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बच्चा यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले 2 से विभाजित, क्योंकि 1 से तो सब संख्या विभाजित होती है, 1 का कोई रूल भी नहीं है। 1 से तो सभी संख्या पूरी पूरी विभाजित होती है, तो बात करेंगे 2 से। ठीक है, तो 2 से विभाज्य संख्या, 2 से विभाज्यता का नियम, यानी कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं या कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, हम ये कैसे पहचानेंगे। ठीक है बच्चा, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें लिखूंगा और फिर एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, पूरा फोकस कीजिएगा। वीडियो समझ में आए तो लास्ट में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चे, चलिए। तो 2 से विभाज्यता का नियम, देखिए बच्चे हमें समझाऊंगा, जिस संख्या का इकाई जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 0 हो या इकाई का अंक सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है बच्चा, यानी अगर हमारे पास कोई संख्या है, काफी बड़ी डिजिट की संख्या है, अगर उसका इकाई का अंक 0 आ रहा है या 0 नहीं है तो कोई सम संख्या है, तो पक्का वो 2 से विभाज्य होगी। कैसे, समझिए। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कुछ भी आप लिख दीजिए, कुछ भी आप बनकर लिखते जाइए। अगर पीछे 0 आ रहा है तो ये पक्का बच्चा 2 से कटेगी। आपको पूरी संख्या में बच्चों की तरह भाग भाग देकर चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि जो इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस वाला नंबर है, ये वाला, ये 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो ये पक्का 2 से विभाजित हो जाएगी, वरना अब आप बच्चों की तरह देख लीजिएगा बात, ये पक्का 2 से विभाजित हो रही होगी, लास्ट में से इसका 0 बचेगा। या और भी एग्जांपल है, अंतिम नंबर है, यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है, इकाई का अंक जो है वो कोई भी सम संख्या हो, ये कोई भी क्या हो, सम संख्या होनी चाहिए। अब जो नहीं यहाँ पे 4 हो, 2 भी हो सकता है, 2 की जगह 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, कोई भी
यहाँ पर इकाई की जगह पर अगर कोई सम संख्या आ रही है, यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर अगर इकाई की जगह पर आएगा तो वो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है बच्चा, पहला नियम क्लियर। दूसरा नियम आ जाइए बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 2 की घात, भैया 2 है, हम 2 को क्या ले सकते हैं, 2 की घात 1 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी पहले आपको बीच बीच से बताऊंगा, फिर मतलब बचेगा कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो 2 की घात 1 यानी 2 का नियम हो गया। अब 2 की घात 2 यानी 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर 3 का क्यों नहीं बताया, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा मैं एक टाइप के विभाज्यता नियम एक जगह करा रहा हूँ, फिर एक टाइप के एक जगह कराऊंगा आपको आसानी के लिए। ठीक है बच्चा, तो पहले 4 का समझिए, 3 का भी मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं बताऊंगा। ठीक है, 4 को हम क्या ले सकते हैं बच्चा, 2 की घात 2, तो 4 से विभाज्यता नियम, 4 से विभाज्यता नियम क्या है बच्चा, ठीक है, 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, तो देखिए बच्चा रूल समझिए, जिन संख्याओं के अंतिम दो अंक शून्य हो, अंतिम 2 अंक समझ रहे हैं आप, इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों शून्य हो, या 4 से विभाजित हो रहे हो, 4 से विभाजित हो रहे हो, तो वह पूरी संख्या, तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी, पूरी विभाजित होगी। अब समझ लीजिए कैसे, जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे कोई भी डिजिट का नंबर है, जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, अगर इसके अंतिम 2 अंक 0 आ रहे हैं, अंतिम 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंक 0 आ रहे हैं तो ये पक्का 4 से विभाजित होगी, चाहे आगे कोई भी नंबर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमें अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड कब होगी, अगर उनके इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों 0 है, तो 101% वो संख्या 4 से पूरी कट जाएगी। आपको पूरा भाग देके चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा, वरना आप देख लीजिएगा, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, कुछ भी लिख दो, बस ये है, तो ये 4 से पक्का कटेगी। क्यों? क्योंकि अंतिम 2 अंक 0 आ रहे हैं ना। ठीक है, देख लीजिए, 4 से बाहर लेंगे, 4 एकम 4, 0, 8 डाल लो, 0 डाल लो, 4 दूनी 8, 208 जाएगा ना, यस, तो कट से ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी कर लीजिए, कुल मिला के आपको रूल ध्यान रखना है, अगर अंतिम 2 अंक 0 है तो पक्का वो 4 से कटेगी, अगर अंतिम 2 अंक 0 नहीं है तो क्या 4 से नहीं कटेगी, तो भी कटेगी। तो क्या रूल है, तो ये रूल है, मैंने आपको बताया ना, अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाजित हो रहे हो, अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हो, जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, जैसे 44 है, 4 से कट रहा है, या जरूरी है 44 हो, 12 भी हो सकता है, 4 से कट रहा है, ये जरूरी नहीं है, 16 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 72 भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो फिर पूरी संख्या भी 4 से कटेगी पक्का। ठीक है, ये 4 का विभाज्यता का नियम है, समझ में आ गया। 4 से विभाज्यता का नियम समझ में आया। अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 0 नहीं है तो फिर वो 4 से कट रहे हो जरूर, तो फिर पूरी संख्या 4 से कटेगी। अब हम ये कैसे रूल बना रहे हैं, रूल बनाना सीखिए। यहाँ पर 2 की घात 1 थी, 1 घात थी, तो पीछे 1 0 आना चाहिए या 1 अंक 2 से पूरा कटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि घात कितनी है 2 की 1, 2 की घात 1 है, तो 1 अंक पीछे का या तो 0 हो या 1 अंक 2 से पूरा कटना चाहिए, तो वो 2 से पूरी कट रही थी। ऐसे यहाँ पे 4 को क्या लिखते हैं हम, 2 की घात 2, तो घात कितनी है यहाँ पर, घात है बच्चा 2, जितनी घात है पीछे उतनी 0 होनी चाहिए, तो वो 4 से कट जाएगी, या फिर पीछे के उतने ही अंक 4 से पूरे विभाजित होने चाहिए, तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो घात कितनी है 2, तो या तो लास्ट के 2 अंक 0 हो या लास्ट के 2 अंक 4 से पूरे कट रहे हो, तो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। ठीक है बच्चा, ऐसे ही और रूल बना सकते हैं आप, जैसे 8 को लिखेंगे हम 2 की घात 3, तो घात कितनी है यहाँ पे 3 है, तो अंतिम 3 अंक 0 हो तो वो 8 से कटेगी, या अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो वो पूरी संख्या 8 से कटेगी। ये रूल है। बना के कैसे रूल बना रहे हैं, जितनी घात है
उतने ही उस संख्या के अंतिम अंक 0 होने चाहिए, तो वो 8 से पूरी पूरी कट जाएगी, या उतने ही लास्ट के अंक 8 से कटने चाहिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। तो क्या लिखना है आपको, घात कितनी है 3, तो अंतिम अंक जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाजित हो रहे हो। भाई अंतिम 3 अंक 0 हो, अगर 0 नहीं है तो कुछ और होंगे, तो वो 8 से विभाजित होने चाहिए। तो वह संख्या 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है बच्चा, एग्जाम्पल जैसे कुछ भी लिख दीजिए जो मन में आ रहा है, आगे तो आप कुछ भी लिखो। अंतिम 3 अंक 0 है तो ये पक्का बच्चा 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर अंतिम 3 अंक 0 नहीं है तो अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अब चाहे वो कुछ भी हो, जैसे कुछ भी लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये, तो अंतिम 3 अंक देखिए आप, 332 8 से कट जाएगा। अगर 332 8 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो 8 को लिखते हैं 2 की घात 3 और 3 घात आ रही है, इसका मतलब है या तो अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से पूरे पूरे कट रहे हो, तो फिर पूरी संख्या ही 8 से कट जाएगी। तो आपको पूरी संख्या में भाग देके नहीं देखना है, अंतिम के 3 अंकों में भाग देके देखना है 8 से। अगर वो कट रहा है पूरे पूरे तो पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे 8 से भाग दीजिए 33 में, 832 है ये 33, एक बचा, इधर ले लो 12 हो गया, 12 8 से कट जाएगा, 8 से 12 नहीं कट रहा है बच्चा, तो फिर ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है। फिर ये एग्जाम्पल बच्चा ठीक नहीं है, क्योंकि एक बचा तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, है ना, क्योंकि रूल से बाहर जाएगी कहानी, तो कटेगा नहीं भैया। तो अब भाग दीजिए, अब कट जाएगा। 832 है ये 33, एक बचा, एक को इधर ले लो, 16 हो गया, 8 दूनी 16। अब ये संख्या 8 से कट जाएगी, पहले नहीं कट रही थी। ठीक है, हमने चेक किया तो मालूम पड़ा रूल ही मतलब संख्या गलत लिख दी थी हमने। तो समझ में आया रूल क्या ध्यान रखना है आपको, अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 0 नहीं है, तो जो भी है वो 8 से पूरे पूरे कटने चाहिए, तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, ऐसे हम बच्चा और भी नियम बना सकते हैं। 2 की घात 3, 2 की घात 4 यानी 16 से विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पर भी कोई 2 की घात 4, तो घात कितनी है 4 है, तो अंतिम 4 अंक 0 हो या अंतिम 4 अंक 16 से पूरे पूरे कट रहे हो, तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। जैसे जिस संख्या के अंतिम 4 अंक, समझ रहे हैं, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक और हजार का अंक। ठीक है, अंतिम 4 अंक 0 हो या 16 से विभाजित हो रहे हो, तो वो संख्या भी 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। कैसे, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा, कुछ भी लिख दो आंख नीचे के यार, बस अंतिम 4 अंक 0 होने चाहिए। अगर अंतिम 4 अंक 0 है तो ये पक्का बच्चा 16 से कट जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर 0 नहीं है तो अंतिम 4 अंक 16 से कटने चाहिए। फिर जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी लिख दीजिए इस तरीके से। ठीक है, कुछ भी लिख दे जाइए, बस लास्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि लास्ट वाले 4 अंक 16 से कटने चाहिए। तो यहाँ पर आप नंबर लेंगे, जैसे 16 की 48 और ये 3, उसके बाद आप यहाँ पर लेंगे जो है 3, ठीक है, और यहाँ पे 6 ले लीजिए। अब देखिए 16 से कट रहा है लास्ट के 4 अंक, तो 51 में भाग देंगे, लास्ट के 4 अंकों में देना है। 51 में भाग देंगे, 16 थी 48, कितना बचा 3 बचा, 33 हो गया, फिर हो गया बच्चा 33, 16 दूनी 32, फिर 1 बचा, घर ले लेंगे 16 और 16 2 16। तो लास्ट के 4 अंक देखिए, अगर लास्ट के देखिए या तो लास्ट की 4 संख्या 0 हो तो वो 16 से पूरा कट जाएगा, या लास्ट के 4 अंक जरूर 16 से पूरे कट रहे हो, तो फिर पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। आपको पूरी संख्या में 16 से भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 4 अंकों को चेक कर लो। अगर लास्ट के 4 अंक 16 से पूरे कट रहे हैं तो 16 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आप इसमें भाग दीजिए 51 में 16 से, 16 थी 48 है ये 51, 3 बचे,
फिर ले लिए 33 हो गए, 16 दूनी 32 है, ये 33, एक बचा ले लिए 16, 16 कम 16, पूरा पूरा कट रहा है 4 अंक, तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। ठीक है बच्चा, ये 16 का हो गया। ऐसे आप और भी रूल बना सकते हैं, 2 की घात 4, 2 की घात 5, यानी कि कितना हो गया 32, 2 की घात 6, 2 की घात 7, ऐसे बहुत सारे रूल बना सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा कारगर नहीं होंगे रूल। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर टाइम शॉर्ट करना सीख रहे हैं, किसी भी संख्या को कम समय में भाग देना सीख रहे हैं। आप ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये रूल तो काम करेंगे, लेकिन यार यहाँ पे आपको टाइम लगने लग जाएगा भाग देने में, इसलिए आप आगे रूल पे मत जाइएगा, ये रूल यहीं तक रखिएगा। आप इससे आगे जाएंगे रूल तो काम करेगा, बट आपको टाइम लगेगा भाग देने में, लेकिन टाइम लगेगा तो हमारे काम का किस, हमारा जो रूल है वो किस काम का, फिर टाइम शॉर्ट नहीं करा तो किस काम का रूल है। ठीक है, तो आप यहीं तक रखिए रूलों को। तो आपके किस किस के रूल हो गए, 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16 का हो गया। ठीक है, तो 2, 4, 8 और 16 हो गया। अब और क्या क्या रह गया, 2 के बाद आपका 3 रह गया है, ठीक है, 5 रह गया है, 6 रह गया, 7 रह गया है, 8 का हो गया, 9 रह गया है, 10 का तो हो ही जाएगा, 11 का रह गया है। ठीक है, इन रूलों को समझते हैं, तो इनको हटा देते हैं। 11 तक समझ लीजिए, फिर आगे भी तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। देखिए कैसे, तो आपका बच्चा किसका हो गया, 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16 का हो गया। अब इसका देखिए 3 से विभाजित करनी है, 3 पे आ जाइए या 5 पे आ जाइए, कैसे भी कर लो, चलो 3 पे आ जाते हैं। पहले 3 से विभाज्यता करें। अब 3 से कौन सी संख्या कटेंगी, तो 3 को लिखेंगे बच्चा 3 की घात 1। 3 को क्या लिखते हैं, 3 की घात 1। तो जिस संख्या में जितनी भी अंक आ रहे हैं, यानी कोई संख्या है उसमें जितनी भी डिजिट है, उन डिजिटों को ऐड कर लीजिए, और उन डिजिटों को ऐड करने पर अगर वो संख्या 3 से पूरी पूरी बात हुई तो वो संख्या भी 3 से बात हो जाएगी। जैसे हम लिखेंगे जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, यानी जिस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए ये मैंने लिखा कुछ, ठीक है, ये मैंने कुछ अंक लिखे, अगर इनका अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे इनको जोड़ लीजिए, 8 और 7 15 और 4 19 और 3 22 और 4 26। क्या 26 3 से कटता है? नहीं कटता है, तो फिर ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 4 और ले लीजिए। यस, अब देखिए ये संख्या कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंकों को जोड़िए। अंक क्या जोड़ने हैं आपको? 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4। इन्हें जोड़ेंगे आपको कितना आएगा? 4 4 8 और 3 11 और 4 15 और 8 23 और 7 30 आ गए। और 30 अगर 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी फिर 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो आपको जो भी संख्या दी है उसके अंकों को जोड़ना है, अंकों को मतलब संख्या के अंकों को जोड़ना है। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो फिर संख्या 3 से कटेगी। और भी ले सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। जोड़िए बच्चा, 8 और 7 15 6 21 और 5 26 30 33 और 2 35 36। 36 3 से कट रहा भैया, 36 3 से कट जाएगा ना, 36 आ रहा है। इसको जोड़ के अंकों का योग कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। 36 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, 3 एकम 3 6 अंकों का 36 आ रहा है। 8 7 15 6 21 और 15 6 21 और 5 26 30 33 और 3 36। यस, देखिए इसके अंकों का योग 36 आ रहा है, 36 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी पक्का फिर 3 से कटेगी। तो आपको 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? आप जो भी आपको संख्या दे रखी है उसके अंकों को जोड़िए और उसका योग जो है 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, उसके बाद आगे बच्चा 3 की घात 1 3 की घात 2 यानी 9 से विभाज्यता का नियम। 3 की घात 2 भी लिखते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये भी, इसका नियम भी वही है, जिस संख्या के
अंकों का योग 9 से कटेगा तो वह संख्या कटना मतलब विभाजित होना, संख्या भी 9 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है बच्चा, जैसे एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये है। तो ये 48 46 7,846, तो आपको इस पूरी संख्या में 9 से भाग दिया ना, आपको इसके अंक जोड़ने हैं 7 8 4 6 जोड़ी 10 और 18 7 9 6 10 10 और 8 18 18 7 हो गए बच्चा 25, और एक और अंक ले लीजिए आप यहाँ पे 2 प्लस 2 तो नंबर आ गया 27। अंकों का योग 7 से कट रहा है, यस 9 से कट रहा है, अंकों का योग 9 से कट रहा है। ये संख्या भी 9 से कटेगी पूरी देख लीजिए बनना, ठीक है, भाग देख लीजिए पक्का कटेगी। अगर अंकों का योग 9 से, अंकों का योग है उसका योग अगर 9 से कट रहा है तो वही फिर संख्या भी 9 से कटेगी, यानी जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है लागू। ठीक, अच्छा, तो 9 भी खत्म हो गया आपका। ऐसे आप और भी बना सकते हैं, लेकिन आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो वो रूल हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो आपका 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, ठीक है बच्चा, 9 का भी हो गया। अब जो रह गए उनका पढ़ेंगे, सबका करा देंगे। ठीक है, तो आपका किसी का हो गया, इसमें 3 का भी हो गया और 9 का भी हो गया। अब इसका रहेंगे बच्चा 5 का, 5 की घात 1, 5 की घात 1 का विभाज्यता नियम। अब ये क्या है देखिए बच्चा, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 है या 5 का गुणज है तो वो संख्या पक्का 5 से कटेगी, या 5 है, या ये भी सकते हैं, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। अब आपको ये चेक करना है कि भैया ये संख्या 5 से पूरी कट रही है या नहीं कट रही है, तो आपको कुछ नहीं देखना, बस उसके इकाई वाले अंक की जगह पे जाना है। अगर उसका इकाई का अंक 0 है तो वो 5 से कट जाएगी, अगर 0 नहीं है तो 5 होना चाहिए। 0 और 5 के अलावा इकाई का अंक कुछ और भी हुआ तो फिर वो पक्का 5 से नहीं कटेगा, सिर्फ 0 या 5 ही होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक अगर इकाई का अंक है तो वो 5 से कट जाएगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। जैसे कुछ भी लिख दीजिए आप आगे, अंत में 0 है पक्का 5 से कटेगी, देख लीजिए घर जाके, कुछ भी लिख दीजिए जो मन कर रहा है, अंतिम अंक अगर 5 है तो ये 5 से कटेगी पक्का। अगर 0 और 5 के अलावा इकाई का अंक कुछ और भी आ गया तो फिर किसी की मत 5 से नहीं कर सकती है। ठीक है बच्चा, 5 की घात 1, अब देखिए 5 की घात 2 की अगर हम बात करें तो इसका नियम क्या है, 5 की घात 2 यानी 25, विभाज्यता का नियम। इसमें क्या है, अंतिम 2 अंक 0 होने चाहिए या अंतिम 2 अंक 25 से कटने चाहिए। ठीक है बच्चा, संख्या के अंतिम 2 अंक 0 या 25 से विभाजित होने चाहिए। तो वह संख्या भी 25 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चा, जैसे कोई भी संख्या आप लिख दीजिए और अंत में 2 0 आ रहे हैं तो ये पक्का 25 से कट जाएगी बच्चा, पक्का 25 से कटेगी। ठीक है, या फिर अंतिम 2 अंक बच्चा 25 से कटने चाहिए, अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक है 75, 25 से कट जाता है बच्चा, तो फिर पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। ठीक है बच्चा, ऐसे ही आप 125 का भी बना सकते हैं, अंतिम 3 अंक 0 हो, 125 मतलब अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 125 से पूरे करने चाहिए। ठीक है, 125 का रूल क्या होगा, अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 125 से कटने चाहिए, तो फिर वो संख्या पूरी 125 से कट जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर जाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आपका कितना हो गया बच्चा,
यहाँ पे आपका 5 का भी हो गया, एक 25 का भी हो गया है वैसे, ठीक है। 25 की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, तो पड़ जाएगी तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपका 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। अब 6 का क्या है बच्चा, तो 6 का कोई रूल नहीं है। 6 का नियम बच्चा इतना है, अगर कोई संख्या 2 से कट रही है और 3 से कट रही है, फिर पक्का वो 6 से भी कटेगी बच्चा। हम क्या करेंगे, हमें 2 का नियम पता है, ठीक है साहब, हमें 3 का नियम पता है, ठीक है साहब। तो हम अगर कोई संख्या हमें दे रखी है, उस संख्या में हम 2 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे, लग रहा है, ठीक है। फिर 3 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे, लग रहा है, ठीक है। अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है और वही संख्या 3 से भी कट रही है, 2 और 3 दोनों से कट रही है, तो फिर पक्का वो 6 से भी कटेगी। तो 6 का कोई अपना स्पेशल रूल नहीं है, बस रूल क्या है कि अगर उसको हम 2 से चेक करेंगे, अगर 2 से कट रही है और 3 से कट रही है तो वो पक्का 6 से भी कटेगी, ठीक है। और 7 का नियम बच्चा ये 7 से आपको भाग देगी, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 भी क्लियर, 7 भी क्लियर, 6 भी क्लियर और 7 भी क्लियर, और 8 भी क्लियर और 9 भी क्लियर। अब 10 की बात करें तो 10 का नियम क्या है, तो 10 का नियम बच्चा इतना है, जैसे जिस संख्या में अंतिम अंक 0 आ रहा है, अंतिम अंक, तो वो बच्चा 10 से कटेगी। अगर पीछे 0 आ रहा है तो वो 10 से कटेगी, पीछे 0 ना आके कुछ और आ रहा तो नहीं कटेगी, इसी वजह से 10 से वो, ठीक है। 10 का नियम क्या है, 10 का नियम बच्चा इतना है, सुन लीजिए आप, अंतिम अंक 0 होना चाहिए, 0 हो, इसके अलावा 0 के अलावा कुछ ना हो, हमारा 0 के अलावा और कुछ ना हो भैया। अगर अंतिम अंक 0 है, चाहे कितने भी 0 है पीछे, लेकिन अंतिम अंक 0 होना चाहिए तो वो 10 से कटेगी। अंतिम अंक 0 ना होकर कुछ और है तो वो किसी की 10 से नहीं कटेगा, ठीक है बच्चा। 10 का हो गया। 11 की बात करते हैं, 11 से विभाज्यता का नियम, इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है बच्चा। 11 का नियम क्या है बच्चा, 1 का बताएंगे, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया, ठीक है बच्चा। अब 10 का भी हो गया, अब 11 की बात करते हैं। तो 11 का नियम क्या है, यहां समझिए, जिस संख्या के सम स्थानों पर अंकों का योग, जिस संख्या के सम स्थानों पर अंकों, जिस संख्या के सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, उपस्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर, क्या अंतर, अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस, ठीक है। अंतर 0 या 11 का गुणज, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, etc आई, तो वह संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होगी। आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, देखिए समझिए, रूल को समझिए। अगर हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, तो उस संख्या में कुछ अंक तो आएंगे सम स्थानों पर और कुछ अंक आएंगे विषम स्थानों पर, सम और विषम स्थानों पर आएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं आएंगे, ठीक है। तो कोई संख्या है, उसमें कुछ अंक आ रहे हैं सम स्थानों पर, तो जो अंक सम स्थानों पर आ रहे हैं उन्हें उठा के जोड़ लो, जो अंक विषम स्थानों पर आ रहे हैं उन्हें उठा के जोड़ लो, फिर उन्हें घटाइए। घटाने के बाद अगर 0 आता है तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो फिर 11 का गुणा जाना चाहिए, यानी 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, 44 हो गया, यानी ऐसी संख्याएं चाहिए जो 11 से कट जाए, तो फिर वो पूरी संख्या 11 से कटेगी। जैसे समझिए, जैसे मेरे पास एक संख्या है बच्चा, मैं बना रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ठीक है, इतना हो गया। यहां पर देखिए बच्चा 7 हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये एक संख्या बन गई, ये क्या एक संख्या है, इकाई दही सैकड़ा है 10,000 लाख 10 लाख करोड़, एक संख्या है बच्चा, ठीक है। अब ये संख्या है
तो इस संख्या में जो अंक हैं कुछ सम स्थानों पे आ रहे हैं, कुछ विषम स्थानों पे आ रहे हैं। कैसे, देखिए समझिए, आपको ये आगे से देखना है। देखिए ये पहले स्थान पे आ रहा है, तो ये पहले स्थान पे आ रहा है तो विषम स्थान है पहला। पहला मतलब एक, ये पहले स्थान पर है तो विषम स्थान है, ये पहला स्थान, फिर इसके बाद ये तीसरा स्थान है, ये पांचवा स्थान है और ये सातवां स्थान है, तो ये विषम स्थान हो गए बच्चा। ठीक है, 1 3 5 7, यहाँ 7 मतलब ये नंबर नहीं, जगह की बात कर रहा हूं। ये पहले स्थान पे आ रहा है तो विषम स्थान है इसका। ये तीसरे स्थान पे आ रहा है भाई, 1 2 3, तीसरे स्थान पे तो आ रहा है तो ये विषम स्थान है। फिर उसके बाद 4 5, पांचवें स्थान पे आ रहा है विषम स्थान है। 6 7, सातवें स्थान पे आ रहा है विषम स्थान है। तो इन्हें बोलेंगे विषम स्थान वाली संख्या है। आप इधर से गिनना शुरू कर दीजिए। अगर जो संख्या विषम स्थान पर आएगी वो संख्या जो है आपको उठा के जोड़ लेनी है। तो देखो विषम स्थान, विषम विषम अरे भैया विषम स्थान वाली संख्याओं का योग निकाल लो बच्चा। तो एक तो 4 आ रहा है, फिर प्लस एक 5 आ रहा है, फिर एक 6 आ रहा है और एक 7 आ रहा है। जोड़िए बच्चा, 5 और 4 9, 9 और 6 15 और 7 22 हो गया। ठीक है, अब सम स्थान कौन से बचे? तो जो विषम स्थान है उन्हें छोड़कर बाकी स्थान बचे वो सब सम है। देखो, एक दूसरे स्थान पे आ रहा है समय, 3 4 चौथे स्थान पे आ रहा है समय, 5 6 छठवें स्थान पे आ रहा है समय, 7 8 आठवें स्थान पे आ रहा है समय। सम स्थान है, दूसरे पे आ रहा है समय, चौथे पे आ रहा है समय, छठवें पे आ रहा है समय, 8वें पे आ रहा है सम स्थान है। इन्हें जोड़ लो तो सम स्थान वाली संख्याओं का योग कर लो बच्चा। तो 7 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4 जोड़ेंगे, 15 और 3 18 4 22 आ गया। तो अब देखिए विषम स्थान वाली अंकों का योग आ रहा है 22 और सम स्थान वाले अंकों का योग आ रहा है 22। तो इनको घटाइए बच्चा, सम स्थान विषम स्थान या सम स्थान, किसी को भी किसी में से घटा दो। सम स्थान और विषम स्थान अगर 0 आए या 11 का गुणज आए तो बच्चा वो 4 से 11 से घटेगी पूरी की संख्या। ये क्या है? ये समरूप का निशान है। जैसे मतलब इनमें से या तो सम स्थान के अंकों का योग बड़ा होगा तो वो जो बड़ा होगा वो पहले लिखा जाएगा, जो छोटा होगा वो बाद में लिखा जाएगा। मतलब बड़े में छोटा घटेगा, इससे मतलब ये है। ठीक है, तो सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग, अगर अंतर 0 आ रहा है या 11 का गुणज आ रहा है तो जो संख्या है पक्का 11 से घटेगी। जैसे विषम स्थान वाले अंकों का योग आया 22 और सम स्थान वाले अंकों का योग आया 22, तो 22 में से 22 गया क्या आएगा 0, तो ये पक्का भैया जो है 11 से कट जाएगी, 11 से कटेगी, वरना भाग देके देख लीजिएगा। ठीक है, तो या तो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 आए और 0 नहीं आ रहा है तो 11 का गुणज आए, कुछ भी आ सकता है वो। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं, तो यहाँ पे 0 आया तो आप देख लीजिए, भाग देखे पक्का 11 से कट रही होगी। ठीक है, और देखिए जैसे मान लीजिए ठीक है 24 ये देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चा कितना हो गया आपका 5 9, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चा ठीक है, ये एक संख्या बनाई है, सोच के बनाइए, टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा सा। अब एक संख्या है, अब इस संख्या के सम स्थान वाले अंकों का योग निकालो और विषम स्थान वाले अंकों का योग निकालो। अगर वो उनका जो अंतर है वो 11 का गुणज है या मतलब 11 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी 11 से कटेगी। जैसे सम स्थान विषम स्थान कौन से हैं? ये विषम स्थान है, 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 ये विषम स्थान। जोड़ लो ना बच्चा, तो 2 विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ो, 2 3 4 7 8 6 5 जोड़ो बच्चा, 5 और 4 9 और 7 16 और 8 24 और 6 30 और 5 35 आ रहा है बच्चा। विषम स्थान निकालो, सम स्थान
सम स्थान निकालो बच्चा। तो सम स्थान का मतलब है बच्चा 1 2 9 1 2 3, 3 और 9 12 13 और 2 15 और 3 18 आएगा बच्चा। 35 में से आप 18 घटाएंगे, 35 में से अगर घटाएंगे आप बच्चा 18 कितना आएगा 17 आएगा। 17 11 से नहीं कट रहा है, देखिए 17 11 से कट ही नहीं रहा है, तो पक्का ही 11 से नहीं कटेगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है 11 से डिवाइड नहीं। अगर ये संख्या यहाँ पर ऐसे हो जाता, जैसे मान लीजिए अगर ये तो 11 से नहीं कटेगा, हमने एक एग्जाम्पल दिया और देखा कि सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का जो योग है वो उसका जो अंतर आ रहा है वो 11 का गुणज नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है। भाई 17 11 का गुणज नहीं है तो फिर 11 से नहीं कटेगा, वरना बाहर देख लीजिएगा। हाँ, अगर हम यहाँ पे बदल दें, थोड़ा सा बदल दें, जैसे ये 35 था ये, और ये आपका हो जाए यहाँ पे, यहाँ पर आपका ये हो जाए जो है 5 की जगह अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये आपका आता जोड़ के 17 आ रहा था ना, 17 और 5, तो यहाँ पर मैं अगर बच्चा बना दूं जो है एक और संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए दूसरी, ये तो क्या था, यहाँ पर हमने देखा अंतर जो है 17 का गुणज आ ही नहीं रहा है, तो फिर वो 17 से 11 का गुणज नहीं आ रहा तो 11 से नहीं कटेगी। अब और एग्जांपल लेते हैं एक जिसका जो अंतर है वो 11 का गुणज आ जाए, ऐसा लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लिया यहाँ पे 8 ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, ये संख्या बनी, ठीक है। इसके सम स्थान जोड़ो, सम स्थान, तो बच्चा सम स्थान ये होगा, ठीक है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, इन्हें जोड़ो 4 6 5 3 1 2 1 जोड़ो 10 15 और 3 18 और 1 19 और 2 21 और 1 22 आ गया बच्चा, ठीक है। इसको विषम स्थान जोड़ो, विषम स्थान के अंकों का योग, तो 8 7 4 3 8 8 4 2 जोड़ो बच्चा 15 और 4 19 और 3 22 और 8 30 और 8 38 और 4 38 और 4 हो गया 42 और 2 44 हो गया बच्चा, ठीक है। अब घटाइए आप, ठीक है, तो विषम स्थान वाला बड़ा अंक है तो 44 माइनस सम स्थान यानी 22, तो 44 में से गए 22, कितना बचा बच्चा 22 बचा, और 22 जो है 11 से कट रहा है, यस, तो ये संख्या भी 22 11 से कटेगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, या तो सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 आना चाहिए तो 11 से कटेगी संख्या, अगर 0 नहीं आ रहा तो 11 का गुणा जाए अंतर, तो भैया यहाँ पे अंतर निकाला, विषम स्थानों का अंतर, विषम स्थानों के अंकों का योग आ रहा है 44 और सम स्थानों का अंकों का योग आ रहा है 22, 44 में से 22 घटाएंगे 22 आएगा, और 22 जो है 11 से कट रहा है, अगर इनका अंतर 11 से कट रहा है तो ये संख्या भी फिर 11 से पूरी कट जाएगी, ठीक है बच्चा, इस तरीके से। तो ये 11 का नियम हो गया, ठीक है। अब ये नियम आपको याद रखने हैं, तो यहाँ तक के नियम काफी है आपके लिए। अब कहेंगे सर और, तो और जैसे मान लीजिए हमें पता करना है 45 का, तो 45 का नियम हम नहीं पढ़ेंगे, 45 के फैक्टर करो अभाज्य गुणनखंड, 45 के फैक्टर होते बच्चा 9 और 5, 9 पंजे 45, अगर कोई संख्या 9 से कट रही है और 5 से कट रही है तो फिर वो 45 से भी कटेगी। तो अगर हमसे ये पूछे बताओ ये संख्या 45 से कट रही है नहीं कट रही, तो 45 का नियम नहीं चाहिए वहां पे, 45 का नियम नहीं चाहिए वहां पे हम 45 के फैक्टर करेंगे, अगर वो 9 से और 5 से कट रही है तो 45 से भी कटेगी, और 9 और 5 का नियम हमें पता है, ठीक है। तो अगर कोई बड़ी संख्या से हमसे पूछता है तो उस बड़ी संख्या को छोटे छोटे अंकों में तोड़ लेंगे, तो जब तोड़ के अंक आएंगे उनका नियम हमें पता है तो फिर उससे भी कटेगी, ठीक है। तो इतने नियम जो मैंने आपको बताए हैं, इन नियमों को ठोस करके आइएगा, फिर आपसे कोई भी अंक नहीं बचेगा, जितनी भी सवाल होंगे सब पूरी तरह हो जाएंगे, ठीक है बच्चा।